सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नाजरीन, सबसे पहले बज़्म उर्दू में आप लोग का खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, इक़्तिसादी, माली, तहज़ीबी यानी सक़ाफ़ती और तालीम व सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है काठमांडू घाटी में कश्मीरी मूल के जो मुसलमान रह रहे हैं और उनके पेशे के, उनके तिजारत के ताल्लुक़ जो अभी यहाँ पर नेपाल में हिंदू कौम की औरतें यानी तीज की जो मौके पर है वो जो तिजारत कर रहे हैं पोते का, इसी मौजू पे हमने उन लोगों से बातचीत की है। जिस वक्त हमारे मुल्क नेपाल में मल्ल राजाओं की हुकूमत थी, उस वक्त तिब्बत में काश्मीरी तिजारतदारों का बहुत ही मजबूत पकड़ था। यही काश्मीरी मुसलमान तिजारतदारों से नेपाल के मल्ल हुक्मरान बहुत ही मुतासिर हुए। इसी वजह से उस वक्त के काठमांडू घाटी के हुक्मरान यानी काश्मीरी तिजारतदारों पर बहुत ही दर्दमंद हुए। यहाँ तक कि मल्ल बादशाहों ने तो जो काश्मीरी तिब्बत से तिजारत करने में अच्छे थे, उनको तिजारत के लिए नेपाल में बुलाए थे। ज़्यादातर वही लोग रेशम, मलमल, ढाका, जूता, गहना, अतर, लेपन और श्रृंगार का सामानों का तिजारत करते थे, जिसका झलक आज भी काठमांडू की इंद्र चौक में पोते का तिजारत उनके अहले हवाल करते आ रहे हैं। नेपाल में बसोबास करने के मुताबिक देखा जाए तो कश्मीरी मुसलमानों का आमद तकरीबन सन 1491 से 1501 यानी विक्रम संवत 1548 से 1558 के दरमियान अंदाज किया जा सकता है। इसी सिलसिला में बज़्म उर्दू का टीम जब काठमांडू के इंद्र चौक यानी पोते बाज़ार में पहुंचा, तब वहां के कुछ पोते व्यापारियों से खोज तलाश करते करते जब हम पहुंचे शेर खान साहब के पास, उन्हीं जनाब से कुछ सवाल जवाब इस तरह हमने किया है। अच्छा, ये नेपाल में पोते का जो तिजारत हो रहा है, जी ये कैसा है? नेपाल में तिजारत देखिए, ये पोते जो है कागज़ी जो है यहाँ का जो है नेपाली का जो है औरत लोग जो है ये शादी में अक्सर सोना में रख के पहनती है। तो इस लोग का जो है अनिवार्य है कि शादी में जो है लाल हरिया जो है पोते देती है। पोते जो है आप लोग जो बनाते हैं कि कहीं से लाते हैं? नहीं, ये इसका आपको इम्पोर्टेंट लाइसेंस होता है कि बाहर से यूरोप चेकोस्लोवाकिया से आता है। इसके लिए लाइसेंस चाहिए। बगैर लाइसेंस का नहीं माना, ये तो हम लोग का पुरखोली पैसा है। इसके हिसाब से जो है ये हम लोग का इम्पोर्टेंट बाहर से आता है। ये कहाँ से, जैसे कहाँ से? ये यूरोप चेकोस्लोवाकिया। हाँ, चेकोस्लोवाकिया। हाँ, खास जो यहाँ पर पोते का व्यापार है, जी कब से हो रहा है इस जगह पर और इसका क्या है हिस्ट्री? है कि देखिए, पोते का व्यापार जो है शुरू होगा लगभग आपका 3-4 पुस्ता से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 3-4 पुस्ता से ज़्यादा। और पोते का कारोबार जो है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी है। पोते का कारोबार ये है कि जो है ये पहले जो सुने हैं कि जो है पहाड़ों में डोकों में रखे जो है चूड़ी धागा जो बेचती थी, चूड़ी और धागा पोते रख के बेचती थी। तो उस हिसाब से जो है हम लोग अभी ये चूड़ी पोते धागा लगभग आपका 4 पुस्ता 5 पुस्ता भी हो गया हम लोग का इसी बाज़ारों में। और अल्लाह का शुक्र है कि जो है यहाँ पर जो है नेपाली जो है औरत लोग जो है अक्सर जो है शादी ब्याह में पहनती है। अच्छा, ये आप लोग इतने अरसे से इस जगह पे ये पोते का व्यापार हो रहा, ये आप लोग का अपना मुकामी है कि क्या है, ये भाड़ा पे है कि? नहीं, यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है लगभग अक्सर जो है
सबका जो है अपनी दुकान है। कुछ कुछ जो है भाड़ा में है और तो सबका अपना अपना दुकान है। बस दुकान अलग अलग दुकान करके। जी। ये दुकान पहले से आपका ये दुकान है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है घर जो है नेवार का घर है। ये एक दुकान छोड़ के बाद जो है ये जलजले के बाद जो है हम अपना किया है, क्योंकि इससे पहले आगे हम दुकान पे था। ये इलाका जो है हाँ, पुराना इलाका, ये सब पुराना इलाका। पुराना इलाका। हाँ। लगभग इसका क्या है, कितने अरसे से है? ये तो आपका हो गया 4-5 पुश्ते से ज़्यादा, लगभग आपको 200-300 साल पुराना है यहाँ पर ये। अच्छा, ये 2-3 पुराना है आप कह रहे हैं। हाँ। इस वक्त जो यहाँ पर मुसलमान आए ये करने के लिए, जी। ये कैसे आए, क्या है इसका वो? अब कैसे है क्या है उतना हमको उतना इल्म तो नहीं है, मगर इतना ये है कि जो है हम यहाँ बैठा हुआ तो 30 साल हो गया मैं अपना काम किया हुआ। इससे पहले तो मैं स्कूल में पढ़ता था, बाद में नौकरी भी किया। ये बाज़ार था, हम 300 रुपये महीना कमाते थे। तो उस वक्त में कुछ बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर थे, जो कि 94 बरस की उम्र में वो इंतकाल हो गए। उनके दादा को काम करते हुए देखा, तो हिसाब से ये पता चला कि लगभग 3-4 पुश्ते से ज़्यादा यहाँ हो गया। और हिसाब से देखेगा आपको 200-300 या समझो 150 साल पुराना का यहाँ पर जो है मुसलमान जो है कारोबार करके आए। अच्छा, ये जो आपका ये व्यापार है, तिजारत है, जी। ये सिर्फ ये अभी ये तीज के मौके पर होता है कि और मौके पर? नहीं, और मौके भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है जैसा पोतिया चूरी का ये अक्सर व्यापार तो ये तो 12 महीना है। जो सीज़न है तो पूरा साल भर का सीज़न जो होता है वो तीज होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका दशहरा होता है, यहाँ दशहरे में होता है। और तीसरा जो होता है यहाँ का जो है, जो यहाँ के नेपाली जो औरत लोग का जो है ये शादी में जो है अक्सर जो है लाल हरिया पीला पोते ज़्यादा बिकता है। मगर पूरा साल भर में जो है मतलब अच्छा जो है भीड़ भाड़ बोलिए जो पोते जात जो लगाती है वो तीज में लगाती है। यहाँ पर जो पोते का काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ काठमांडू के मुसलमान कर रहे हैं कि बाहर के मुसलमान? नहीं, अब यहाँ देखिए हम लगभग 30 साल हो गया हमें काम किए हुए। तो 30 साल के अंदर में जो है सिर्फ जो है मुसलमान ही था इस एरिया में। तो 30 साल के अंदर में हम देखा कि हम जितना बाज़ार में दुकान है उससे ज़्यादा बाहर दुकान खुल गया। जो यहाँ का जो स्टाफ लोग था उसमें कोई मुसलमान भी है, कोई हिंदू लोग भी है जो कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है पूरा काठमांडू का पोते लेने के लिए इंदर चौकी आना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जगह जगह पॉपुलेशन बड़ा हिसाब से जो है जगह जगह भी जो है दुकान खुल गया है। जिस तरीके से भला हर एक सामान लेने के लिए इंदर चौक आते थे। आपको माइती देवी हो गया, आपको जैसा बानेश्वर हो गया, कालमेटी हो गया, मतलब हर जगह में जो है पोते का दुकान खुल गया, जिसकी वजह से मुसलमान भी है और हम लोग का जो है हिंदू भाई लोग भी है। अच्छा, ये पहले पोते का व्यापार अच्छा था कि अभी अच्छा है क्या? अब हमने देखा हुआ हिसाब से जैसा पहले का हिसाब से जो है अभी कुछ ठीक है, क्योंकि पहले जो है पॉपुलेशन भी कम था, अब तो आदमी भी बढ़ गया। उस हिसाब से जो है पहले के हिसाब से अभी का ठीक है व्यापार। अच्छा, पोते में जैसे आपका ये कौन कौन से वो है, किसी है, क्या है इसका? अब पोते में देखिए एक तो आता है यूरोप से जो आता है ना वो चेकोस्लोवाकिया का जो बोलते हैं। जिस तरीके से हमारा ये है, ये रेड ग्रीन होता है, ये सब आता है, ये बाहर क्वालिटी से आता है। ये सब आता है पैकेट में, ये हाफ किलो का पैकेट होता है उसमें आता है। फिर जो है हम यहाँ पर जो है जेल में देते हैं कैदी लोग होने के लिए, और कुछ कैदी लोगों को भी देते हैं, और कुछ यहाँ के जो नेपाली औरत लोग है जिसका जो है बेरोज़गार है उस लोगों ने हम लोगों ने नेपाली लोगों को काम सिखाया हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस लोग भी जो है कुछ काम करके अपना भी घर खर्चा उन लोग अपना चला लेती है। और जेल में हम लोग देते हैं एक पैकेट ऊना हम लोग 150 के 90 रुपये से लेके आपको 150 तक देते हैं। और जो घर में जो बैठ के जो औरत लोग करती है वो लोग हम लोग 150-200 रुपये भी दे देते हैं, क्योंकि वो लोग तो रोज़ाना काम करती है। रोज़ाना का मेहनत के हिसाब से आप कभी कभी दिन भर में कोई 5 पैकेट भी ख़त्म कर लेता है। कोई फास्ट काम करने वाला होगा तो वो भी 10 पैकेट भी कर लेती है। तो इस हिसाब से रोज़ाना कोई 500 का 1000 रुपये भी कमा लेती है। अच्छा, ये बनाने के लिए आप लोग जेल में भी, जैसे सेंट्रल जेल हुआ? हाँ, सेंट्रल जेल में भी देते हैं, भद्रकोल जेल भी है। तो कुछ यहाँ के जो औरत लोग हैं नेपाली जो पहला गार्डनेट जो काम करती थी, गारमेंट वगैरह में जो कालीन वगैरह जो काम करती थी, तो अभी बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो है बंद हो गया। तो इसका वजह से कुछ जो है यहाँ के जो औरत लोग नेपाली औरत लोग हैं तो उनको जो है सिखाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग करती है काम।
अच्छा, ये पोते का जो आपका व्यापार है, तिजारत, इस सिलसिले में गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट इस तरीके का अगर हम लोग का सहूलियात अगर दे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ये तो इस तिजारत के लिए अच्छा होगा। नेपाल गवर्नमेंट को कुछ कहेंगे इस तरीके का कुछ है आपके पास? नहीं, अब ये देखिए, ये अब आज तो ये आने के लिए तो बाहर से आता है, तो इसका टैक्स है, वैट है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो कंपनी वाले जो हमारे जो मंगाते हैं, जिसका पास लाइसेंस है वो मंगाते हैं, वो सारा जो है वो अपना टैक्स वैट टीर के बाद जो है तो पूरा जो है सप्लाई हमारे इस बाज़ार से भी, बाज़ार में होता है, बाज़ार से बाहर भी होता है। तो हिसाब से अब गवर्नमेंट को अब क्या बोले, जो भी है अभी तक तो हो ही रहा है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छे होगा इंशाल्लाह। ऐसे ये आप लोग जो वो करते हैं वड़ा में दर्ता करवाया है कि कंपनी रजिस्टर? ये कंपनी रजिस्टर, कंपनी हाँ, ये तो कंपनी है ना, कंपनी रजिस्टर है। पूरा जितना भी आपका गवर्नमेंट को जो चाहने वाला जो चीज़ है वो सब चीज़ जो कंपनी जो हमारा जो है जिनके पास लाइसेंस है वो सब उनके पास है। अच्छा, ये तिजारत से आप क्या संतुष्ट हैं? अब देखिए, ये तो अब दादा परदार लोगों ने काम किया हुआ है, अब इस चीज़ में संतुष्ट होने पर है, क्योंकि पुरहोली पैसा है ना। जो चीज़ अब हम लोग का उम्र जो एक दो पुस्ता आगे वाला जो है वो तो अभी तक कर ही रहे हैं। अब आने वाले जो है लड़के लोग हैं, हमारा जो बेटा है, जैसे एक बड़ा लड़का हमारा है वो समझदार है तो ये काम कर रहे हैं, और जो हमसे छोटा जो लड़का है और ये कह रहा है कि अब ये थोड़ा उम्र लोग बुढ़ा लोग का काम है, ये तो अब ये हम तो मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे विदेश जाएंगे वो हिसाब से, मगर ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है। और इसी तरह हमारे दूसरे हैं पोते व्यापारी जो सहीउद्दीन साहब हैं, उनसे मैंने सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूं और ये तकरीबन हमारा ये पुश्तौनी चलते आ रहा है और ये पेशा हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने इस तरह कुछ चंद बातें हमसे की है। अभी के टाइम में तो थोड़ा डाउन ही है मार्केट, जैसा पहले था बिफोर कोरोना, तो उसका जैसा तो नहीं है। उसके टाइम से अभी तक मार्केट उतना कोई खास संभला नहीं है, और अभी के टाइम में तो महंगाई का चलते भी होगा हर चीज़ का, इसीलिए भी थोड़ा डाउन है। यानी मतलब ये पहले जो जिस तरीके से इसका तिजारत हो रहा था, व्यापार जी हो रहा था, जी अभी वैसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। मोर देन आपका 55 to 60% डाउन है, वरना अभी के टाइम में इंटरव्यू दे के नहीं बैठे हुए थे, यहाँ कस्टमर का रसिंग होता है। अच्छा, ये जो पोते आप लोग ये जो बनाते हैं, जी, खुद बनाते हैं या कहीं से बनवाते हैं? नहीं, ये आपका आता है बाहर से, जो यूरोप से आता है, ये लूज़ में दाना में आता है, धुला में। इसको हम लोग गुथवाते हैं। सेंट्रल जेल का कैदी हो गया, जो गरीब औरत लोग है, उस लोग सबसे ये काम लिया जाता है, उस लोग सब बनाती है इसको। क्या इसका क्या देते हैं आप लोग? ये पर केजी के हिसाब से होता है। जैसे कि पर केजी का सबसे आसान का आपका 150 रुपया हो गया, हाफ केजी का, तो जितना मुश्किल होगा काम उसका जाला और बढ़ते हुए जाता है आपका। कैदी लोग को देते हैं जी, पर केजी के हिसाब से? जी, केजी के हिसाब से जाला होता है इसका। कितना हो? 150, मिनिमम 150 स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो पोते का तिजारत जी, ये खासतौर से मुसलमान कर रहे हैं जी, ये मुसलमान का पैसा नहीं है। जैसे मुसलमान के उसमें इस्लाम के उससे देखा जाए ये सारे मुस्लिम को छोड़ करके जी, जी, तीज हुआ या और हुआ दूसरे कौम के लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है ये ताल्लुकात इसका ताल्लुकात एक्चुअल क्या है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में हिस्ट्री में जाएंगे, वार के लिए हो गया, खाने पीने के लिए हो गया, खानसामा में हो गया, या सिंगार का में हो गया, मेकअप आर्टिस्ट कह लिए, कुछ भी कह लिए, साज सज्जा सिंगार, तो ये सब में पहले उस सदी से मुसलमान आगे है, तो इसीलिए यहाँ भी इसी काम के लिए भी लाया गया था। तो ये आपका एटलीस्ट कम से कम आज से 470-72 साल पहले का बात है। तो उस टाइम में कोई राजा महाराजा लाया होगा, मल्ला कालीन या उससे पहले किसी ने, तो वो एक आके सेटल हो गए, फिर उसने देखा कि ज़रूरत है, तो बाकी अपने रिलेटिव को या अपने रिश्तेदार को लाते गए, अपने बाल बच्चों को लाते गए, तो इस तरीके से स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे। तो ये बिजनेस यहीं से शुरू हुआ का। अब खुद का मैं आप कहेंगे कि ये एक शॉकिंग है, सरप्राइज़ है कि मुस्लिम इसको बेचता है। तो इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि ये पोतिया जो है इसको बनाता है यूरोप में क्रिश्चियन, प्रोडक्शन क्रिश्चियन का है, बेचता है मुसलमान और पहनता है हिंदू। अब इससे अच्छा बॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको? आप लोग बनवाते हैं जी जेल वालों से? जी, आज जेल वाले हो गए, जैसे जो एक्स आर्मी ऑफिसर जिसका हस्बैंड नहीं है, वाइफ विडो है, उस लोग हो गया, जो वैदेशिक रोजगारी में गए हैं उसके वाइफ लोग जो घर में अकेली बैठी उन लोग करती है, जो बेसहारा औरत लोग है
गरीब है, जो असहाय, मतलब उन लोगों को ज़्यादा। आप लोग एक अच्छा काम किए हैं जी। कि नेपाल में जो बेरोजगार लोग हैं बिल्कुल। वो एक हिसाब से रोजगार दिए हुए हैं। बिल्कुल। ये आप लोग के जो पुरखे थे वो लोग भी रोजगार, जी। यहाँ के लोग को रोजगार देते आए हैं। पूरा नेपाली से जुड़ा हुआ रोजगार है ये। तो लेकिन ये सारी चीजें ये जो बनाते हैं जी। इसमें कितने टाइप के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं ये जो नहीं, ये पीस तो काउंट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि टाइम टू टाइम सब आइटम आता है ना। इसमें क्या होता है, कुछ सस्ता भी होता है, कुछ जी। महंगा भी होता है, तो कितने किस्म के महंगे भी हो, कितने किस्म के क्या है? आप इसको जो है कि मिनिमम 3 से 5 कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम 3 में कैसा किया तो आपका जो है कि उससे नीचे 2 और जा सकते हैं, तो टोटल 5 पकड़ लीजिए। सबसे लोएस्ट चाइनीज़ आ जाता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही पोरेस्ट क्वालिटी होता है वो। तो रेडीमेड माला वगैरह में उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डिजाइन वाला माला सब में। लेकिन जो लड़ी वाला पोत जो रहेगा, पोते जो डालते हैं तिलड़ी में, नौगड़ी या छड़के में, तो ये सब में क्वालिटी स्टार्ट होता है, तो आपका मीडियम रेंज से स्टार्ट होता है, चेक रिपब्लिक से। तो उसमें आपका कई रेंज आ जाता है, तो जैसा कस्टमर चाहता है कि उसको ये रेंज वाला चाहिए, हम लोग उसी हिसाब से प्रेफर करते हैं। अब ये नहीं कि आप आ गए तो महंगे वाला लेके जाएं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी हम लोग शो अप करते, दाम बता देते हैं, जैसा उनका इरादा हो, जैसा उनका बजट हो, वो हिसाब से वो ले लेते हैं। अच्छा, ये जो जगह पर आप बैठे हुए हैं, जी, जी। पे दुकान है, ये कितने पुश्ते हो गए आपके? एक्चुअल काउंट कर पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई खास दस्तावेज होता नहीं था। लेकिन जितना प्रूफ अभी के टाइम में अवेलेबल है इन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उस हिसाब से मिनिमम आपका एटलीस्ट मोर देन 350 ईयर्स हो चुका है। मोर देन 350 साल से बहुत ऊपर है। तो अब ऐसा कहने सुनने में आया है कि 472 साल चल रहा है। ये 2079 साल है, नेपाली 2079 साल है, तो ये हिसाब से देखा जाएगा तो इसको जो है कि 472 साल मानते हैं। तो इसका प्रूफ में जाएंगे तो आपका ओवर 360 ईयर्स है, और विदाउट प्रूफ में आप कहा सुनी में तो आप ये 472 पकड़ लीजिए। ये मुसलमान ये खरीद करके खुद बनाए हैं कि उस समय का नेपाल सरकार खुद दिया है मुसलमानों के ये रहने के लिए, बेचने के लिए, क्या है इसका? अब ये एक्चुअल पहले से ये बाज़ार मुस्लिम के बाज़ार है। अब डेफिनेटली ये हिंदू कंट्री है, तो प्रॉपर्टी भी ये हिंदू का रहा होगा, कोई राजा महाराजा का। लेकिन यहाँ बैठा हुआ एवज में उस हिसाब से जिस टाइम उस टाइम में मोहर चलता था या कुछ चलता था वो दिया जाता था। लेकिन बाद में आपको इस टाइम में जब राणा शासन शुरू हुआ था, तो उस टाइम में या उससे पहले कुछ पहले इसको जो है कि आपका लिखवा कर लिया गया था कि आप बैठ रहे हैं तो हमको ये हिसाब का रेंट देंगे, दाम या मोहर देंगे करके, तो वो था। तब बाद में नापी आने से पहले जो है कि आपका तिरुवनगा टाइम में इसको जो है कि लाल पुर्जा देने का, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा देके खरीदना पड़ने का, तो इस हिसाब से इसको बाकायदा बाद में खरीदा गया। उसके एवज़े में लाल पुर्जा मिला है, जो 2032 में जो नापी आया महेंद्र सरकार का टाइम में, उस टाइम में भी ये प्रूफ हो चुका था। सॉरी, 2011 साल के बाद भी जो नापी आया उसमें भी, और 2032 का नापी में भी ये प्रूफ हो गया है। तो ये अपना ने खरीद के गवर्नमेंट को विद पे लीगली फेयर उसका डॉक्यूमेंट है, खरीद के अपना किया गया हुआ है। ऐसे मतलब कोई ऑक्यूपाई वाला इसमें हिसाब नहीं है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ार है। अच्छा, ये कितना इलाका है इसका? ये अब टोटल इलाका स्क्वायर फीट में तो हमको भी एक्चुअल नहीं मालूम है। अब पहले उस दौर में कैसा था कि तो आपका दुकान कम था, बड़ा दुकान था, एक दुकान में 4-5 भाई बड़े आराम से बैठते थे। अब ये वो हालात नहीं रहा, सब अलग होते होते तब इतना ये दुकान का क्वांटिटी बढ़ गया है। एरिया तो उतना ही है, कितना होगा ये आपका 1 रुपनी पकड़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये व्यापार जो आप है, तिजारत है आप, जी। क्या है, इस तिजारत से आप खुश हैं? अपने बच्चों को भी इस तिजारत में लगाना चाहते हैं आप? हम लोग का जनरेशन तक तो बाप दादा से होकर काम है, हम लोग इसमें इंटरेस्ट था। अब अभी का जनरेशन तो ज़्यादा क्वालिफाइड हो गया पढ़ाई में, जो हम लोग नहीं थे। अब उन लोगों का कहना मुश्किल है, कल क्या होगा, वो तो फ्यूचर प्लान का बात हो गया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 लड़की है, 1 लड़का है मेरा। कोई इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं है? अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि लड़का तो मेरा छोटा ही है। लड़की तो इस मार्केट में आके बैठती नहीं है, मुस्लिम लेडीज तो यहाँ आती नहीं है, अलाउड ही नहीं है ना। और जेंट्स का आप बच्चे का लड़के का बात करें तो वो तो अभी महज आपका 12 साल का है, तो बात करते हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ दूसरे कुछ अपना करना चाहता है। मतलब इंटरेस्ट अगर मान लीजिए तो फिर तो ये आप तक ही खाली चीज नहीं, सीमित नहीं होगा। कई यहाँ पे अभी भी कई लोग ऐसा है कि जिसका लड़का लोग नहीं कर रहा है काम, तो उसने तो ये काम छोड़ा नहीं है, रेंट में किसी और को दीजिए, कोई ना कोई तो मिल जाएगा जिसको इंटरेस्ट होगा ना। आप इस पेशे से खुश हैं? हाँ, खुश है, क्योंकि देखिए अब ये कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपको ख्वाहिश करते एक पूरा होगा, आपको एक और जागेगा, लेकिन आप जब तक कंप्रोमाइज़ में नहीं आएंगे आप खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो जितना मुझे चल रहा है, ऊपर वाला जो मुझे दे रहा है मेरा अल्लाह, मैं इससे खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, इस ताल्लुक से आप यानी नेपाल गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे लिए अगर इस बाजार के लिए या इस पेशा के लिए, इस तिजारत के लिए इस किस्म से कोई सहूलियात अगर हो जाए तो बेहतर होगा, कुछ कहना चाहेंगे? अब यहाँ के लिए तो ठीक है, वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि सब नेपाली पब्लिक को एकदम असहाय लोगों को रोजगारी मिला हुआ है। यहाँ के लिए तो कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, जो ये सामान आता है यूरोप से, जो शिप में लोड होके कलकत्ता बंदरगाह तक आता है ना, तो वहाँ आपका जो कंटेनर का जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, सेटलमेंट वाला जो आ रहा सामान आप टाइम से क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम होता है नेपाली के लिए थोड़ा, तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट अगर ज़्यादा तवज्जो दे तो अच्छी बात है कि टाइम से हम लोग का भंसार क्लियर होके ड्राई पोर्ट तक माल आ जाए।
तो इसमें वक्त का भी बहुत लग जाता है, और इससे आपको मालूम है कि जो रेंट पड़ता है गोदी में उसका तो हैम्पर तो होता ही है हम लोग को। आपका जो पहले यानी शुरुआत में बचपन की जो तिजारत थी यहाँ की जी और अभी आप कर रहे हैं, खुद जी। कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है? अब जब मेरा बचपन में था, मैं तो अपने वालिद साहब मरूम जो यहाँ थे उस टाइम में मैं आता था। मैं तो 6 साल की उम्र से वालिद साहब के साथ लगा हुआ हूँ इस काम में। तो उस टाइम में इतना रसिंग नहीं था, कस्टमर का क्वांटिटी नहीं था, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतना नहीं था ना। तो उस टाइम में काफ़ी वेट करने के बाद बड़ा मुश्किल से कस्टमर आता था। तो लेकिन उस टाइम में कैसा था कि आपका क्वालिटी वाला सामान बिकता था, ज़्यादा प्रिपेयर करते थे। तो अभी फैशन का प्रभाव है थोड़ा, तो क्वांटिटी तो बढ़ गया है लेकिन क्वालिटी का डिमांड थोड़ा घट गया है, क्योंकि फैशनेबल चीज़ चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं कि आज पहने कल फेंक दें। तो ये बदलाव देखा है लोग जी, चूजी हो गए हैं। पहले इतना वैरायटी नहीं आता था, आपका बस मुश्किल से रेड ग्रीन येलो आता था, कलर में एक आध कोई कलर आ गया, ब्लू आ गया या वाइट आ गया, तो बस ये था। और अभी तो आप देख सकते हैं कि कलरफुल में आप देखेंगे तो ओवर 80 आइटम मेरे पास है, रेड ग्रीन येलो को छोड़ के। तो चूजी हो गए हैं, पब्लिक फैशन है, पूरी दुनिया में फैशन का प्रभाव है, तो इसमें भी है। इसी तरह हमारे तीसरे पोते व्यापारी हैं जो जनाब अलीमुद्दीन साहब हैं। हमने उनसे कुछ बातचीत इस तरह की है और उन्हीं के अल्फाज में आप सुने। हम 41 बरस से काम कर रहे हैं इस दुकान में बैठे हुए, और हर तरीके का दौर आया, 14-16 का देगा भी आया, जलजला का भी आया, व्यापार उसमें ऊपर नीचे हुआ, बहुत सी चीज़ में ऐसा हुआ। लॉकडाउन भी हुआ, लॉकडाउन में व्यापार बहुत कम हुआ, इसीलिए 4-5 बरस से बिजनेस अभी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी इंशाल्लाह अभी व्यापार थोड़ा कुछ चल रहा है। अच्छा, ये जो पोते आप लोग बनाए हैं, ये आप कहाँ से अपने खुद बनाते हैं, फैक्ट्री? नहीं, ये ऐसा होता है, वहाँ से आता है लूज़, चेकोस्लोवाकिया से लूज़ आता है, धूला बीच आता है, सेंट्रल जेल और भद्रगोल जेल में उनता है कई दिनों, सेंट्रल जेल और भद्रगोल कई दिनों वहाँ उनाते हैं, तो वहाँ से उनके आता है, वो लोग मजदूरी लेता है, बस वही। कितना मजदूरी देते हैं? किलो का आपका लगभग 140 किलो का, किलो की हिसाब किलो से। 40। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए इसमें वैरायटी है हाँ, आपका, ये फिर सबका एक ही नहीं देते हैं रेट? नहीं रेट वो सादा होता है, ये फिर आपका दूसरा जगह उना जाता है। ये आपका एक सतुंगल थानकोट में है, वहाँ कारखाना खोला है, वो डिजाइन वहाँ बनाता है। अच्छा, वो वहाँ उनता है सिंपल, ऐसा सादा बनाता है वहाँ पर, ये सादा बनाता है। वो जो डिजाइन जो है ना, ये थानकोट सतुंगल करता है, वहाँ कारखाना है इसका। अच्छा, ये तकरीबन आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? हम दुकान में बैठे हुए 41 साल हुआ। 41 साल। अच्छा, 41 साल पहले जब आप बैठे थे इस दुकान में, तब का? नहीं, ये दुकान तो कायम हुआ तो 200 साल पहले है ना, दुकान कायम हुआ, ये बाज़ार कायम हुआ 200 बरस, 250 बरस बोलता है आपका। हम जो इसमें इन्वॉल्व हुए 41 बरस हुआ। आपके वालिद भी करते थे? हाँ, बड़ा सब सिलसिला वही था। अच्छा, जब वालिद यहाँ से छोड़े, आप जब बैठे हैं, इसका व्यापार क्या था? और वो नहीं, अभी पहले कम था, अभी माशाल्लाह ठीक है, ज़्यादा है? हाँ, वो हमें बताया जलजला में कम हुआ, जी जी। 14-16 गते में कम हुआ, लॉकडाउन में कम हुआ, और तो बिजनेस ठीक। अच्छा, ये साल भर ये चलता रहता है कि? हाँ, शादी में चलता है, नहीं कम बेसी होता। जैसे कौन कौन महीने में चलता है ये आप सावन से शुरू हो गया यार, ये सावन महीने से शुरू हो गया, तो लगभग साल में आपका 2-3 महीना मैनेज होता है। जैसा चैत महीने में मैनेज होगा, जेठ में मैनेज होगा, आषाढ़ का महीना में मैनेज होगा, बस। अच्छा, ये तीज का जो अभी ये आपका ये महीना चल रहा है, हाँ। इसमें क्या है? अच्छा व्यापार है आपका? अभी ठीक है, अभी एक किसी को दूसरा चाइना ने माल आ गया है, उससे कुछ मार्केट डाउन हो गया है। चाइना ने बहुत अच्छा फाइन वाला चीज़ भेज दिया अभी, अच्छा अच्छा। उसको बोलता है हाइडो का हुआ पोते जैसे, ये महीन डाला है, लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छा है, उसने थोड़ा मार्केट लिया। ये मार्केट अभी कुछ डाउन है। अच्छा, वो जो उधर का सामान चाइना का, चाइना वाला वो ले लिया उसने मार्केट। अभी सब औरत लोग वही पसंद करी, सब औरत वही देख रही है। अभी हम लोग पोते का जैसे कुछ साइड में आ गया, जैसे आपके पास नहीं है यहाँ पर? नहीं रखा, हम रखते नहीं। वो पहले ज़माने में विधुई पोते बोलता था, अभी फैशन में आ गया। अच्छा अच्छा। वो गिलास जैसा नहीं बनाया, प्लास्टिक का दाना बना दिया, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छा कलर निकाल दिया उसमें। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये पोते जो बनाते हैं आप लोग, आप एक मुसलमान हैं और ये पहनने वाले हिंदू हैं, तो बनाने वाले कौन पूछिए? फिर बनाने वाले क्रिश्चियन। अच्छा, बनाने वाले क्रिश्चियन हैं, बेचने वाले मुसलमान, पहनने वाले हिंदू। ये कल्चर मिला कर रखा इतिहास में। तो ये जो आपको ये क्या लगता है, कैसे ये बना और कैसे चला यहाँ पर? आप लोग कैसे ये अभी आप लोग का ताल्लुकात ये कैसा है? अभी ठीक है, वो जो पहले जो था ब्राह्मण लोग, जो पहले जो था, उस लोगों ने अच्छा से मिला कर रखा था। जो नेपाली जो कल्चर है उसने मिला के रखा था। हिंदू हुआ,
ब्राह्मण हुआ, ये सब हम लोग मेल के से काम चला है। इसमें कुछ भेदभाव नहीं है, अभी भी वो कायम है। कायम है अभी तक। क्रिश्चियन ने बनाया, मुसलमान ने बेचा, हिंदू ने पहना, प्यार मोहब्बत है ना। ये दुकान लगभग यहाँ पर कितने कितने दुकानें होंगे? यहाँ 42-43 दुकान है। इसे हिंदू लोग भी है दुकान खोला हुआ, सबका रोजी रोटी अल्लाह ताला चला रहा। अच्छा, इस पेशे से आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो 2 है, एक लड़का एक लड़की है। तो क्या इस पेशे में आप अपने बच्चे को भी लगाएंगे? बच्चे भी अब सर्विस में भी यही तार होता है। इसमें तो बिजनेस है ना, नौकरी में फिक्स होगा, बिजनेस से ऊपर नीचे पैसा आएगा। क्या है आपका? हम ये हमारा ख्याल यही करेगा, ये भी लड़का भी बच्चे को भी इसी में लगाएंगे? इसी में लगेगा। आज का बज़्म उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ता इसी वक्त एक नए मौजू के साथ आप लोग के खिदमत में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अब्दुल सलाम खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।